दिल्ली में सजेगा दुनिया का मंच, तो वॉशिंगटन से लेकर विरोधियों के खेमे तक बेचैनी क्यों बढ़ गई है। नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी और आप देख रहे हैं आज का प्रहरी एकेपी न्यूज। 12 और 13 सितंबर को दिल्ली का भारत मंडपम एक ऐसी शक्ति प्रदर्शन का गवाह बनने जा रहा है जो पूरे दुनिया के समीकरण बदल देगा। भारत की अध्यक्षता में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे जैसे सम्मेलन की तारीख पास आ रही है, दुनिया के सुपर पावर देश और देश के भीतर बैठे कुछ राजनीतिक सुरमाओं का ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ रहा है। आखिर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसा क्या सौगात लेके आने वाली है भारत के लिए? इस महाबैठक से भारत को क्या मिलने वाला है? अमेरिका और उसके पश्चिम साथियों को किस बात की मिर्ची लगी है और देश के भीतर विदेशी बयानों पर तालियां बजाने वाले विपक्षी खेमों में इतनी खलबली क्यों मची है? आइए इस पूरे घटनाक्रम का एक एक करके सच डिकोड करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्लोबल साउथ की कमान के बारे में। 11 पूर्ण सदस्य देशों और 10 पार्टनर देशों के साथ ब्रिक्स अब दुनिया की 50% से अधिक आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। भारत इस मंच से उभरते अर्थव्यवस्थाओं का निर्विवाद नेता बनकर उभरा है। रणनीतिक स्वायत्तता की बात करें तो भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वह किसी गुट का पिछलग्गू नहीं है। एक तरफ भारत क्वाड में अमेरिका के साथ बैठता है, तो दूसरी तरफ ब्रिक्स के मंच पर रूस, चीन और खाड़ी देशों के साथ अपनी शर्तों पर मेज साझा करता है। दूसरा सवाल यह है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों को क्यों मिर्ची लग रही है? डॉलर का वर्चस्व जो कम हो रहा है, भारत ने डॉलर के वर्चस्व को चुनौती जो दे दी है। जब ब्रिक्स देशों ने अपनी मुद्राओं के व्यापार और संभावित ब्रिक्स करेंसी की बात की तो वॉशिंगटन में खलबली मच गई। हालात यहां तक हो गए कि अमेरिका की तरफ से 100% और फिर 500% तक टैरिफ लगाने की धमकियां तक दी जाने लगी। ग्लोबल नैरेटिव का छिनना इसका एक अहम मुद्दा है। दशकों तक दुनिया के नियम तय करने वाले पश्चिमी देश आज देख रहे हैं कि दुनिया की आधी आबादी उनके बनाए नियमों से बाहर अपनी आर्थिक नीतियां तय कर रही है। भारत का स्वतंत्र रुख है इस पर। पश्चिम की तमाम पाबंदियों और चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा, चाहे वह रूस से ऊर्जा व्यापार हो या आर्थिक नीति का निर्धारण। भारत ने झुकने से साफ इनकार कर दिया। अब तीसरा बड़ा सवाल, विदेशी मंच और घरेलू विपक्ष, ये दोनों ही बेचैन क्यों हैं आखिर? हर वैश्विक सफलता पर इन्हें अविश्वास क्यों है? तो चलिए अब इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। दर्शकों, जैसे ही भारत किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़त हासिल करता है, घरेलू राजनीति में एक वर्ग हर पहल में खामियां ढूंढने लगता है। विदेशी मीडिया की नकारात्मक हेडलाइंस को हथियार बनाकर अपने ही देश की कूटनीति पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ताना और तीखे सवाल किए जाते हैं। जब देश में दुनिया के सबसे बड़े नेता आ रहे हैं, तो क्या हमारे विपक्ष का काम सिर्फ विदेशी अखबारों की कतरने पकड़कर सवाल उठाना है? अगर सरकार अमेरिका से बेहतर संबंध बनाए तो कहते हैं दबाव में आ गई, और अगर रूस और चीन के साथ मंच साझा करे तो कहते हैं कि पश्चिम से रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो फिर विदेश नीति क्या विदेशी बयानों से देखकर तय होगी? क्या राष्ट्रीय स्वाभिमान और कूटनीति के मुद्दों पर भी राजनीति चमकाना जरूरी है? कूटनीति कोई टीवी स्टूडियो का बहस नहीं है, ये राष्ट्रीय हितों का बिसात है। भारत आज किसी एक धड़े में बंधने के बजाय दुनिया को अपने मंच पर बिठाने की ताकत रखता है। अब सवाल उन लोगों से है जिन्हें देश के इस वैश्विक मजबूती पर सिर्फ कमियां दिखाई देती हैं। क्या विदेशी नीति आपके राजनीतिक नफे नुकसान से चलेगी या फिर 140 करोड़ भारतीयों के राष्ट्रीय हितों से? फैसला तो जनता के हाथ में है। फिलहाल देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए। आने वाली तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल मैं वैष्णवी आपसे विदा लेती हूँ। जल्द ही हाजिर होंगी एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।